NIVH के इस टीम को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर सतीश मिड्ढा जी जो NMO के हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सारी टीम को हमारे नेत्र कुंभ की ओर से वो सम्मान प्रदान करें। और डॉक्टर योगेंद्र मल्लिक जी जो बैठे हुए हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे आएं कृपया करके। वो नेशनल मेडिकल कमीशन के मेंबर हैं और उनको भी हम फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी NMO इनके ओर से सारी NIVH की टीम को जाओ बेटा। डॉक्टर सतीश मिड्ढा जी और डॉक्टर योगेंद्र मल्लिक जी, डॉक्टर अनुज भैया भी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं। अनुज सिंगल जी कृपया करके मंच पे आएं। एक बार जोरदार तालियां। और NIVH के टीम को भी प्रस्तुत करें जो टीम आई है। प्रोफेसर साहब किंजल जी जल्दी, किंजल फास्ट। धन्यवाद। इस सदन में मंच के अतिरिक्त भी कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व हम सबके मध्य है। मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। श्री शिव नारायण जी अखिल भारतीय अधिकारी जिनका केंद्र हरिद्वार है, आप हमारे मध्य हैं। श्री अशोक बेरी जी, आप भी अखिल भारतीय अधिकारी हैं और आपका केंद्र दिल्ली है। श्री नरेश जी क्षेत्र शारीरिक प्रमुख, आपका केंद्र हल्द्वानी है। आप सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। आजीवन आप राष्ट्र और देश की सेवा में लगे हैं, इसको गौरवान्वित आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब मैं माननीय दयाल सिंह जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सक्षम के, आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया आप सक्षम एक परिचय एवं नेत्र कुंभ परिकल्पना सक्षम के विषय में बताएं और नेत्र कुंभ की परिकल्पना कैसे उत्पन्न हुई और कैसे कैसे इसमें कार्य चल रहा है उसकी जानकारी हमारे बीच माननीय दयाल सिंह जी रख रहे हैं। रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। उत्तराखंड को सेवा तथा समृद्धि की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कटिबद्ध ऐसे माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के इस प्रांत के माननीय अध्यक्ष मदन कौशिक जी, हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य में विराजमान सतीश मीणा जी जो कि NMO से हैं, परम पूजनीय महंत जी, ऐसे संतों के आशीर्वाद से हमारा यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। ऐसे नरेंद्र गिरि जी महाराज जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के माननीय परम पूजनीय संत हैं,
हमारे मध्य में विराजमान सौभाग्य से जिनकी वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य प्रायः प्रतिदिन प्राप्त होता है, ऐसे पतंजलि योगपीठ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाले ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, पूज्या माता मंगला जी, डॉक्टर हमारे मध्य में विराजमान इस पीठ के कुलपति माननीय डॉक्टर सुनील जोशी जी, और अत्यंत आनंद के साथ संबोधित कर रहा हूं अपने पालक अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख राजकुमार जी, माननीय मटाले जी, इस सेवा कार्य के इस प्रांत में जिन्होंने ये दायित्व सूत्र संचालक के रूप में स्वीकार किया, ऐसे पंत जी, हमारे संगठन के माननीय महासचिव जी तथा अन्य पदाधिकारीगण, इस सभा भवन में विराजमान जिनके माध्यम से यह सेवा कार्य संपन्न होना है, ऐसे हमारे पुरोहित रूप में विराजमान हमारे डॉक्टर्स, चिकित्सक, भगिनी एवं बंधुगण, सर्वप्रथम तो मैं आत्म प्रशंसा के रूप में अपने सौभाग्य का स्मरण ही करता हूं कि मुझे संतों और समाज के उन राजनेताओं के मध्य में उपस्थित होने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ सक्षम के माध्यम से, जो समाज जीवन को उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। सक्षम तथा कामबा, सक्षम के विषय में आप जानते ही हैं, समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल ऐसा संगठन है जो एकमात्र संगठन होने का ऐसा अधिकारी है जो 21 प्रकार की दिव्यांगताओं पर एक साथ कार्य करने का जिसको दायित्व प्राप्त है। निश्चित रूप से हम ऐसा मानते हैं कि प्रकृति में जो जिस प्रकार की अंतर्निहित विविधता है, दिव्यांगता भी उस प्रकार की विभिन्न डाइवर्सिटी यानी विविधता में से एक है। किंतु प्रकृति के तत्वों के प्रति एकात्मता का स्मरण करने वाले इस कुंभ में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। सेवा का यह अमृत विलक्षण है। यह अमृत इस नेत्र कुंभ में उन्हें भी प्राप्त होने वाला है जो सेवा प्राप्त करेंगे, और यह अमृत उन्हें भी प्राप्त होने वाला है जो यहाँ पर सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। ऐसे सभी महानुभावों के प्रति मैं अभिनंदन प्रकट करता हूँ। देश का एकमात्र ऐसा उत्सव जिसमें ऐसा कहा जा सकता है कि सारे देश की प्रतिनिधि जनसंख्या उपस्थित होती है, जैसा कि डॉक्यूमेंट्री में और आपके मध्य में सुनने का आप सबको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि पिछला महाकुंभ जो प्रयाग में आयोजित हुआ था बहुत विशाल था, और इस बार कोरोना की महामारी के चलते इस प्रकार के आयोजन की योजना हुई। हमारे कार्यकर्ताओं में ऐसा संकल्प जागृत हुआ कि यदि कुंभ होगा तो नेत्र कुंभ भी होगा, और इस भावना को साकार स्वरूप प्रदान करते हुए उत्तराखंड के अधिकारियों और कुंभ से संबंधित सभी महानुभावों ने इसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमारा सहयोग प्रदान किया। हमारे सहसचिव भी यहाँ पर भ्रमण करते रहे, संतोष जी पूरे दायित्व का निर्वहन करते रहे, और इस प्रकार यह हमारा वह संकल्प है जिसके माध्यम से ऐसा हम चाहते हैं कि देश भर में जिनको चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने में असुविधा रहती है, जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे सभी बंधु भगिनी नेत्र जांच प्राप्त करें। नेत्र जांच के बाद लगभग ऐसे 50,000 भगिनियों का की नेत्र 75,000 की नेत्र जांच हो, 50,000 बंधु भगिनी को ये चश्मा वितरित किया जा सके, आवश्यकता होने पर ऑपरेशन भी किया जा सके, उनको अपने हॉस्पिटल्स में आमंत्रित किया जा सके,
ऐसा समस्त संकल्प आप सबके माध्यम से पूर्ण होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए अभिनंदन और बधाई समर्पित करता हूं। सक्षम समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल तो निमित्त मात्र है। हम इस संगठन के रूप में सेवा की समिधाएं हैं जो जलकर प्रज्वलित होंगी। यह राष्ट्र आपके माध्यम से अमर रहेगा, सेवा का भाव अमर रहेगा। मैं एक बात और आपके सामने कहना चाहता हूं कि यह भावना प्रचलित की गई, देश में फैलाई गई कि सेवा का पाठ हमको कहीं पश्चिम से कहीं से आया है, किंतु सेवा हमारे मूल में है, हमारी संस्कृति में है, हमारे जीवन के प्रत्येक बिंदु में सेवा समाहित है। मैं एक बार पुनः आप सभी बंधुओं का एवं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ आई हुई इस समूची टीम और उन माननीय संतों का, जो निश्चित रूप से जिन संतों का आशीर्वाद हमको पिछले कुंभ में भी प्राप्त हुआ, जिनका आशीर्वाद इस बार भी हमको प्राप्त होने वाला है, ऐसे सभी संतों के चरणारविंद में अपनी वाक निवेदन करते हुए एक बार अपने अधिष्ठात्री देवता आप सबके हृदय में विराजमान अपने लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सक्षम भारत, सक्षम भारत, सक्षम भारत, भारत माता की नमस्कार। माननीय दयाल सिंह जी ने विस्तृत जानकारी हमें दी सक्षम और नेत्र कुंभ परिकल्पना की, लेकिन अगर मैं दो पंक्तियों में कहना चाहूँ तो शायद सक्षम के लिए कह सकता हूँ, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दिव्यांग जनों का भाग्य जगाने वाले हम। और सक्षम लगातार यही प्रयास कर रहा है कि कोई भी असक्षम ना रहे, सभी सक्षम बने, ऐसी लगातार प्रयास सक्षम संस्था का। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री जेसी जैन जी, श्री सारस्वत जी, जो कि आइए श्री राजीव जी। जेसी जैन जी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की कोर के अध्यक्ष। श्री जेसी जैन प्रदेश के जाने माने उद्योगपति एवं शिक्षाविद हैं, जो मैकेनिकल व बीटेक व बिट्स पिलानी से 1971 बैच में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एम टेक हैं। और आप लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। और अमित जी नगर प्रचार प्रमुख, आपसे निवेदन है कृपया आप अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर आपका अभिनंदन करें। श्री अरुण सारस्वत जी, आप एक जाने माने उद्योगपति हैं, जो सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, समाज सेवा, देश प्रेम और धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। श्री राजीव शर्मा जी, जो कि बाल्यकाल से ही, आइए आप भी, स्वयंसेवक रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी में। आप विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए अभी शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। आपको भी अमित शर्मा जी सम्मानित करें अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर। और अमित जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वहीं पे रहें। और हमारे बीच में इन तीन दानदाताओं के साथ साथ डॉक्टर ललित उप्रेती जी ने भी, एक मिनट रहिए, एक सेकंड, डॉक्टर ललित उप्रेती जी कृपया करके आ गए और दयाल सिंह जी को चेक प्रेजेंट करें। वो दान दे रहे हैं यहीं पे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, और अमित जी कृपया उनका भी सम्मान हो जी। और मोनू त्यागी जी जो यहाँ पे हैं, मोनू त्यागी जी जहाँ पे भी हो वो आगे आए। उन्होंने भी ऐसे नेत्र कुंभ के उपलक्ष्य में 5 लाख रुपए का उन्होंने दान प्रकट किया है। एक बार जोरदार तालियां मोनू त्यागी जी को। आइए।
और उनको भी मुख्यमंत्री जी और अपनी दयाल सिंह जी के ओर से उनका सम्मान हो। मोनू त्यागी जी, जगदीश लाल पावा जी को भी मैं उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जोरदार करताल ध्वनि से हम सभी दानदाताओं का स्वागत और सम्मान करते हैं। अमित जी, पावा जी का हम ऐसे अमरीश गर्ग जी हैं यहाँ पे, जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं। अमरीश जी आगे आए, मुख्यमंत्री जी को वो छोटी सी भेंट नगर पालिका के ओर से देना चाहते हैं। जल्दी आए अमरीश जी। और हम इसके साथ साथ सक्षम के प्रांत की जो टोली है, ललित पंत जी, अनंत मेहरा जी, कपिल रतोड़ी जी, धन्यवाद। सभी दानदाताओं को एक बार जोरदार तालियां। और आपका समर्पण सेवा कार्य में ऐसे बना रहे। सक्षम की ओर से, नेत्र कुंभ की ओर से सभी को धन्यवाद। जैन साहब, ऐसे ही हमारे बीच में जो सक्षम की प्रांत उत्तराखंड की टोली है, ललित पंत जी, कपिल रतोड़ी जी, अनंत बेहरा जी और उनकी सारी टीम, अतुल गुप्ता जी, शिषपाल जी, हमारे ओर से मुख्यमंत्री जी को एक 2-3 ऐसे छोटे से सबमिशन है। मैं कपिल रतोड़ी जी को पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, प्रस्तुत कीजिए। ये हर एक जिला में CRC दिव्यांग बच्चों का ऐसा हो जाए तो सारे दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा होगा। शिषपाल जी थोड़ा आगे हो जाएं इस तरफ। हाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉम्प्रहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो सारे दिव्यांगता, जो 7 तरह के दिव्यांगता, 21 डिसेबिलिटीज है, ऐसे NIVH सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है। तो माध्यम से हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा उत्तराखंड में, ऐसे विनम्र निवेदन है। अमित जी को आगे का क्रम बढ़ाएं। मैं परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी के चरणों में निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। कृपया वो आशीर्वचन स्वरूप सबको आशीर्वचन प्रदान करें, सभी को लाभान्वित हों सभी, ऐसा मेरा अनुरोध। भारत माता की वंदे। आज के इस पावन अवसर पर वेदों से लेकर के शास्त्रों तक सेवा की बहुत महिमा गाई गई है। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य, ऐसा कह करके योगियों के लिए भी दुर्लभ माना गया है सेवा का धर्म, सेवा का कर्म, सेवा का कार्य। तो आज नेत्र कुंभ के इस पावन अवसर पर सक्षम संस्थान द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, जहां दिव्यांगों के लिए सर्वविध सेवा का, सहयोग का जो स्तुत्य प्रयास है, उसको मैं नमन करते हुए आज इस पवित्र कार्यक्रम में जिनकी पावन उपस्थिति है, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तीरथ सिंह रावत जी। उत्तराखंड यूं भी देवों की भूमि है, साधु संतों की, महात्माओं की भूमि है, तीर्थों की भूमि है। उस तीर्थ की तीर्थत्व को बढ़ाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, तीरथ सिंह रावत जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में भारतवर्ष की
जो भूमि है साधु की भूमि है, संतों की भूमि है, पूज्य महात्माओं की भूमि है, उस भारतीय सनातन वैदिक परंपरा की वरिष्ठ संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय वंदनीय श्रद्धेय महंत श्री नरेंद्र गिरि जी महाराज, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथ में माँ तो यूं भी मंगल करने वाली होती है, तो पूज्य माता मंगला जी यहाँ पर हैं, जो हंस फाउंडेशन के माध्यम से एक बहुत बड़ा सेवा का दायित्व, सेवा का कार्य आप संचालित कर रही हैं। ऐसे पूज्य माता जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ में इस मंच पर हमारे इस हरिद्वार नगर के गौरव और बहुत यशस्वी नेता और वर्तमान में हमारे उत्तराखंड प्रांत के बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय भाई मदन कौशिक जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस मंच पर हमारे बहुत ही आदरणीय भाई डॉक्टर रविकांत जी, जो निदेशक होने के साथ साथ में सही माने में ये एम्स के सेवक हैं, सबकी सेवा के लिए अहरनिश प्रयास रहते हैं डॉक्टर रविकांत जी। और जो स्थूल दृष्टि तो नहीं है परंतु दिव्य दृष्टि से जो परिपूर्ण है, ऐसे आदरणीय माननीय दयाल सिंह जी, उनका भी हम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस मंच पर विद्यमान आदरणीय भाई साहब राजकुमार मटाले जी और आदरणीय डॉक्टर सुनील जोशी साहब, जो कुलपति हैं हमारे उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के, आदरणीय डॉक्टर सतीश मेढ़ा जी, और मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संत महात्मा और सभी अतिथिगण, सम्मानित बंधुओं, भगिनियों, मीडिया के भाइयों, यह कार्य, ये आयोजना है करने के लिए मैं इतना ही मानता हूं, जो सक्षम हैं उनको आगे आकर के सक्षम के लिए सहयोगी बनना चाहिए। और इस कार्य में पतंजलि के द्वारा भी जो संभव होगा हम अवश्य करेंगे। जैसे आदरणीय भाई दयाल जी कह रहे थे, सेवा धर्म, सेवा मूलक हमारी संस्कृति है। कभी कभी किसी को भ्रम हो जाता है कि पाश्चात्य लोग, पाश्चात्य संस्कृति को, धर्म को मानने वाले लोग आकर के उन्होंने इस तरह की परिपाटी और परंपराओं को उन्होंने शुरू किया। वस्तुतः उनके पीछे, उनके सेवा में भी स्वार्थ है, यहाँ सेवा में परमार्थ है। लोगों को किस तरह से हम, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह संस्कृति, ये भारत की संस्कृति है, ये हमारी पावनी परंपरा है। इस परंपरा को मानने वाले आप और हम सब हैं। ग्लोबलाइजेशन की बात तो आज की जाती है, पर हमारे ऋषियों ने तो लाखों लाखों वर्ष पहले वसुधैव कुटुंबकम कह करके मानव मात्र की एकता के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए बड़ा संदेश प्रदान किया था। तो यह हमारा एक तरह से सेवा करने का यदि हमको मौका मिलता है तो हमारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को हम हाथ से नहीं जाने दें। और जितने भी ज़रूरतमंद भाई बहन हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस भाव से हम आगे बढ़कर के सेवा करें। पुनः समय बहुत हो चुका है। सक्षम के सभी सक्षम हमारे अधिकारी सेवाभावी भाई बंधुओं को मेरी बहुत शुभकामनाएं और आप सबके लिए भी मंगल कामना। ओम। सेवा जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए, एक पीड़ित वंचित जो शारीरिक मानसिक रूप से बाधित है, उसके लिए जो कार्य किया जाए वो सेवा के रूप में। मैथिली शरण गुप्त जी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं सेवा के लिए।
विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न सोयु मृत्यु तो वृथा, जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए। और यही भाव हम सबके अंदर होने, निहित होने जरूरी है, तभी हमारे अंदर मनुष्यता दिखाई देगी, मानवता दिखाई देगी। तो अब बहुत बढ़िया अमित जी। अब हमारे सामने जो नेत्र कुंभ यहाँ पे आयोजन हो रहा है उसकी पोस्टर रिलीज करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के अखाड़ा परिषद के हमारे सारे जो नरेंद्र गिरी जी महाराज स्वामी जी हैं, माता मंगला जी, सभी को हम निवेदन करते हैं कि इस पोस्टर का विमोचन करें। सभी जो यहाँ पे मंचासीन हमारे अतिथि हैं उनको खड़े होके इस पोस्टर को विमोचन करने के लिए हम निवेदन करते हैं। सभी लोग मिलके बोलेंगे, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते, जीते जीते जाते जाते। नेत्र कुंभ का पोस्टर के साथ साथ जो चश्मे निशुल्क यहाँ पे दिए जाएंगे उस चश्मे को भी सभी को रिलीज करने के लिए हम निवेदन करते हैं। फर्स्ट मध्य लो लेके जाओ बीच में। एक और मिनट लेते हुए चश्मे का भी विमोचन करने के लिए हम निवेदन करते हैं। हाथ में दीजिए, हाथ में दीजिए बेटा। और चश्मे के उस पे नेत्र कुंभ लिखा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां और सब लोग मिलकर एक बार हाथ ऊपर करेंगे और एक बार ओ, और एक बार हो जाए ओ, सभी मंचासीन अतिथि को धन्यवाद। अब मैं अपनी ममता से सब जनों का मंगल करने वाली पूज्य माता मंगला जी के चरणों में निवेदन प्रस्तुत करता हूं। कृपया वो भी पूरे सदन को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। हम सब आतुर हैं, व्याकुल हैं आपकी वाणी सुनने के लिए। वहीं हरिद्वार महाकुंभ 2021 एवं नेत्र कुंभ 2021 के इस शुभारंभ समारोह में उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध जनों को कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित परम पूज्य श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आज बालचर्य बालकृष्ण जी, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी, माननीय मदन कौशिक जी, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दयाल सिंह पंवार जी एवं आप सभी
उपस्थित प्रबुद्ध जनों को हम हंस फाउंडेशन परिवार की तरफ से अभिवादन करते हैं। ये बड़े पुण्य का पर्व है कि सक्षम परिवार और हंस फाउंडेशन परिवार ने एकजुट होकर के एक साथ बहुत सी जो अपनी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर के इलाहाबाद कुंभ में बहुत ही उत्तम कार्य किया और लाखों लोगों को नेत्रदान, चश्मेदान और बहुत सी सेवाओं से उनको सुशोभित किया। हमारे बीच में एम्स के डायरेक्टर श्री रविकांत जी, डॉक्टर मग्गू जी, डॉक्टर उप्रेती जी, प्रांत प्रचारक श्री यदुवीर जी और समस्त हमारे बीच में जितने भी महानुभाव आज इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हुए हैं, उन सबको इस पुण्य का जरूर न कहीं तो प्रसाद प्राप्त होगा ही। बहुत वर्षों से इंतज़ार होता है महाकुंभ का। अभी हमारे बीच में जितने भी हमारे पूज्य स्वामी जी आए, सब ने इस कुंभ की एक बहुत बड़ा धर्म के कुंभ का हमें उदाहरण दिया। तो हम सभी एक प्रयास करेंगे कि सक्षम परिवार के साथ हंस फाउंडेशन परिवार भी इस सेवा में पूर्ण सहयोग देगा। मैं भी बता ही रही थी अपने श्री नरेंद्र जी महाराज से और मुख्यमंत्री जी से कि ये नेत्र कुंभ जो हुआ है इसमें असंख्य लोगों ने जो सेवाएं प्राप्त की इलाहाबाद में, और जबकि हम लोगों को 7 एकड़ की ज़मीन मिली थी जिसमें कि बहुत विशाल एक मोबाइल हॉस्पिटल बनाया गया था जिसमें कि लाखों चश्मे वहीं चश्मे बनते थे और वहीं उनको दिया जाता था। हरिद्वार में थोड़ा स्थान की कमी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 7 और 8 स्थानों में 2-2 जगह से इसकी शुरुआत की, 2-2 यूनिट बनाए हैं। सबसे पहला यूनिट बहादुराबाद में हंस आई केयर है। आप ही लोगों को पता है कि बहादुराबाद में जब से हंस आई केयर हम लोगों के फाउंडेशन ने शुरू किया, उसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों का उपचार हुआ, 27,000 लोगों की सर्जरी हुई मात्र सिर्फ हरिद्वार शाखा में। तो ये एक बहुत ही, अभी मैं देख रही थी जो हमारे यहाँ नेत्रहीन बच्चे हैं और इतने सुंदर सुंदर बच्चे, उनकी वाणी में इतनी मिठास है, इतना सुंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नेत्रों के कारण हम लोग कुछ क्षेत्रों में बड़ा पीछे रह जाते हैं। मैं पूज्य दयाल सिंह जी की को देख रही थी, उनकी वाणी में इतनी शक्ति है और उनके शायद कार्य एक साधारण व्यक्ति से बहुत ऊंचे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाती है। तो हम यही प्रयास करते हैं कि उन कमियों को हम दूर कर सकें। अभी हमारे बीच में महामंडलेश्वर श्री ललितानंद जी बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जिनका शायद नाम भी पूरा समय लग जाएगा, लेकिन मैं सबको नमन करती हूँ और सबको इस हरिद्वार के इस महाकुंभ के लिए सबको एक सहयोग कैसा होना चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हरिद्वार में महाकुंभ के साथ साथ नेत्र कुंभ भी हो रहा है, जहाँ हजारों लाखों लोगों को नेत्रों का दान मिलेगा। वो कितना अच्छा होगा कि वो प्रसाद स्वरूप में एक दृष्टि को साथ लेकर के जाएंगे, और दृष्टि एक ऐसा मैं बता नहीं सकती उसकी महिमा कि हम उस दृष्टिहीन व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि संसार कैसा है और एक दृष्टिवान से पूछ सकते हैं कि संसार कैसा है। अभी गुरुजी ने कितनी अच्छी बात अवधेशानंद जी ने बताई थी कि दृष्टि धृतराष्ट्र ने मना की क्योंकि पाप नहीं देखना चाहते थे, लेकिन आज संसार में इस पाप को देखने के लिए भी दृष्टि चाहिए और पाप और पुण्य की पहचान के लिए भी दृष्टि चाहिए। तो मैं सभी संतों से और अपने मुख्यमंत्री जी से, मदन कौशिक जी से यही मेरा प्रार्थना भी रहेगी कि अब सरकार का इतना सुंदर जो एक भार उनके कंधे पे पड़ा है, हम सब की उनके लिए बहुत शुभकामना है, मंगल कामना है। और ये महाकुंभ है, इसमें जो भी डुबकी लगाएगा उसको पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन जो भी मैं सक्षम परिवार से भी यही बार बार मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हंस फाउंडेशन परिवार हर स्थान में आपके साथ खड़ा है, और ये नेत्रों की सेवा नहीं है तो सामूहिक सेवा है। इस सेवा में हमेशा से हंस फाउंडेशन ने लोकल समाज के साथ लेकर के इस सेवा को किया, जिसका साक्षात उदाहरण हमारा सतपुली हॉस्पिटल है। जब सतपुली हॉस्पिटल नहीं था, मैं कई बार सोचती हूँ,
तो कहाँ ये लोग जाते होंगे, क्योंकि हम लोग पहाड़ों से हैं, दिल्ली में बसे हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि पहाड़ एक ऐसा दुर्गम स्थान है जहाँ ये लोग कहाँ जाते होंगे। आज उसी सतपुली हॉस्पिटल से 2.5 लाख लोगों का इलाज हो चुका है और नित्य प्रतिदिन उस पहाड़ों के उस क्षेत्र में भी 200-250 ओपीडी रोज होती है। कुछ ही दिनों पहले हमारे पास पत्र आते थे पूरे भारत से, लेकिन मुख्य हम लोग उत्तराखंड और 27 राज्य और हैं, वहाँ से जब चिट्ठियाँ आती थी तो सबको डायलिसिस की समस्या होती थी। और डायलिसिस एक ऐसा इलाज है कि जिसमें पूरी धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो जाती है, जब तक हमारे प्राण हैं हमें डायलिसिस कराना ही पड़ेगा। उसी माध्यम से फिर हम लोगों ने अभी पिछले महीने से ही सतपुली हॉस्पिटल में और चंद स्थान जहाँ की बहुत से पेशेंट आते थे वहाँ डायलिसिस की सेवा शुरू करी है और टोटल फ्री शुरू करी है। उसमें कहीं भी एक पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा और वो डायलिसिस की सुविधा देहरादून, विकास नगर और हमारे जो और भी क्लिनिक है विवेकानंद ट्रस्ट के साथ चलते हैं, उन सभी स्थानों में हम लोग मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू कर रहे हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगी, सभी महान पुरुष हमारे सामने बैठे हैं, बालकिशन जी ने बहुत एक अच्छी बात कही है, सभी की एक सोच है और बहुत अच्छी विचार है कि हम सब मानव सेवा में अपने जीवन को समर्पित करें, यही सार सब सुनाते हैं। और मैं जब भी मैंने फाउंडेशन की हम लोगों ने शुरुआत की थी तो पहला मुझे यही याद आया कि हमारा धर्म सबका एक ही है, क्योंकि सेवा स्माकम धर्म। जब सेवा स्माकम धर्म से हम सब साथ चलेंगे तो कहीं भी किसी को भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं आप सबको फिर से प्रणाम करते हुए और सबको यही एक विश्वास दिलाती हूँ कि सक्षम परिवार और हंस फाउंडेशन परिवार मिलकर के जहाँ भी हंस फाउंडेशन के हमारे जनरल साहब आए दिल्ली से, जहाँ भी हंस फाउंडेशन परिवार के आप लोगों को आवश्यकता होगी, सेवा के रास्ते में कभी हंस फाउंडेशन परिवार पीछे नहीं रहेगा और आप सबका सहयोग देकर के अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए विकास की बात करेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद माता मंगला जी को। हम सबको मैं जानकारी हुई होगी, मगर मैं याद दिला दूं सबको, हंस फाउंडेशन के उपलब्ध से लखनऊ में एक बहुत ही बढ़िया एक आई बैंक चलता है KGMU में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। पूरे उत्तर प्रदेश में पहले 500 आई डोनेशंस हुआ करते थे। एक छोटी सी श्रीलंका है जहाँ पे हर साल 4 लाख आई डोनेशन होती हैं, जिसकी आबादी 3 करोड़ है, और उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के आसपास है और 500 आई डोनेशन होते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश के सेंटर में, नर्व सेंटर में, लखनऊ में, KGMU में हंस के सपोर्ट से एक भव्य आई बैंक शुरू हुआ और उस आई बैंक के माध्यम से अभी हर साल 2000 आई डोनेशन केवल एक ही आई बैंक में अभी हो रहे हैं। तो एक बार कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान जो सक्षम का नारा है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हम हंस, सक्षम, ऐसे बड़े बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस नेशन में, LV प्रसाद, PHFI, सब लोग जुड़ेंगे, तब ही कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान हो सकता है। और इसमें हंस सबसे आगे ऐसे अग्र होके चल रहा है और उनके साथ हम भी बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। तो और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल मेहता जी हैं और बता रहे हैं कि एम्स ऋषिकेश में भी अभी डॉक्टर नीति गुप्ता है, मैं बताने वाला हूं, बहुत अच्छी कॉर्निया की आई बैंक चल रही है और यहाँ पे भी बढ़िया आई बैंक शुरू हो गया है। अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ पे इतने सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स देश भर से सेवा करने के लिए आए हैं, उनकी लिस्ट मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरि जी के चरण में इन सारे हॉस्पिटल्स का नाम एक बार सुनाता हूँ। सबसे बड़ा, सबसे आगे हमारे सामने है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत जी हैं, आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। उनके ओर से एम्स ऋषिकेश के 2 फुल यूनिट
शांति कुंज में कल शाम से काम करना शुरू हो गया है वहाँ से। और आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में एम्स ऋषिकेश की बहुत बड़ी, प्रयागराज में भी 3 यूनिट आए थे और इस बार 2 यूनिट और ढेर सारे मतलब ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर्स वहाँ पे तैनात हो गए हैं। उसी के साथ चित्रकूट से सद्गुरु नेत्रालय की टीम आई है, जो एक फ्लोर में 25 ऑपरेशन थिएटर, विश्व में कहीं पे नहीं है ऐसा। विश्व में सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय है, वहाँ से 2 यूनिट आए हैं और उनका ऋषिकुल में ही यहीं पे पीछे उनके 2 यूनिट लग रहे हैं। उसी के साथ साथ SN मेडिकल कॉलेज, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, वहाँ से बहुत बड़ी टीम आई है और डॉक्टर सत्संगी सर वहाँ के प्रोफेसर एमराइटस और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। करीबन 40 ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आगरा से ऑलरेडी लिस्ट करके वो लेके आ रहे हैं, एक बार उनको भी जोरदार तालियां। वो लोग शायद गाड़ी में हैं, सत्संगी सर और डॉक्टर NV सिंह जी, वो आएंगे और आज शाम से यहाँ पे काम शुरू करेंगे। वैसे ही हमारे साथ ग्लोबल आई इंस्टीट्यूट प्रयागराज से जुड़ी है, एक बार मैं विनम्र निवेदन है खड़े हो जाए जहाँ पे भी हो। हाँ, जोरदार तालियां। इनके करीबन 40 ऑप्टोमेट्री के बच्चे आए हैं और डॉक्टर्स भी आए हैं, धन्यवाद जी। इंडियन ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन के ओर से सुबोध जी, डॉक्टर सुबोध जी आए हैं और उनके साथ 500 ऑप्टोमेट्री देश भर से 500 इस पूरे नेत्र कुंभ में वॉलंटियर्स के नाते जुड़ने वाले हैं, धन्यवाद सुबोध जी। इसके साथ देवजी नेत्रालय जबलपुर से है, उनका नर्मदा जी के तट पे 100 बेड का आई हॉस्पिटल है। उनका दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो चंडी घाट पे है, वहाँ पे उनकी 1 यूनिट लगी है। खड़े हो जाए अगर हैं तो, देव जी से वहीं पे हैं शायद। माधव नेत्रालय नागपुर, जो स्वामी अवधेशानंद गिरी जी बता रहे थे, नागपुर से एक टीम आई है, वो भी दिव्य प्रेम सेवा मिशन वहीं पे 1 यूनिट वो चला रहे हैं। अपने उत्तराखंड से SGRR मेडिकल कॉलेज देहरादून से आई है और वो लोग भी 1 यूनिट दिव्य प्रेम सेवा मिशन में चला रहे हैं। उसी के साथ नीलकंठ नेत्रालय यहाँ लक्ष्य में है, उनका भी 1 यूनिट नीलकंठ नेत्रालय में ही चलने वाला है। और जैसे ही हमें तो पता है, हाँ, नीलकंठ डॉक्टर दिनेश जी, जोरदार तालियां। IMA के यहाँ अध्यक्ष हैं, करीबन 40 ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को हरिद्वार में उन्होंने जोड़ा है। उसके साथ साथ श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज, हाँ, डॉक्टर तारुणम शकील हैं, उनको भी एक बार जोरदार तालियां। उनका भी 1 यूनिट दिव्य प्रेम सेवा मिशन में तैनात है। उसी के साथ हम अभी माता जी बता रहे हैं, हंस आई हॉस्पिटल जो बहादुराबाद में है, वहाँ पे कुल 3 यूनिट लगने वाले हैं। एक हंस के भी यूनिट लगेंगे और ग्लोबल आई इंस्टीट्यूट के भी यूनिट लगेंगे। और वहाँ पे करीबन हम ऐसे अनुमान लगा रहे हैं कि हर दिन 300 पेशेंट्स को कम से कम देखेंगे और सैटरडे संडे 1000 तक शायद जा सकता है, ऐसा लग रहा है। तो इसके साथ साथ देश भर से जो बड़े बड़े NGO वॉलंटियर्स लगे हैं, उनका मैं एक संक्षेप में परिचय करता हूँ। नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन जो NMO हैं, डॉक्टर सतीश मिड्डा जी रांची से आए हैं इस कार्यक्रम में, और देश भर से NMO के डॉक्टर्स इसमें जुड़ने वाले हैं। NMO से जुड़े हैं हमारे डॉक्टर योगेंद्र मल्लिक जी, उनसे भी मैं एक बार खड़े हो जाइए, हाँ, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी थे और हमारे प्रयागराज के नेत्र कुंभ में करीबन 100 डॉक्टर्स लेके आए थे। ऐसे ही यहाँ पे जो 7 सेंटर है, उन 7 सेंटर कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं हमको तो मालूम है। एक हंस में चल रहा है, दूसरा ऋषिकुल, डॉक्टर सुनील जोशी जी खुद यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर सुनील जोशी, ऋषिकुल में एक सेंटर चल रहा है। तीसरा सेंटर स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन जो प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम है, वहाँ पे तीसरा सेंटर चल रहा है। डॉक्टर अनुज सिंगल जी हमारे पीछे यहाँ पे है, अनुज जी एक बार जोरदार तालियां। यहाँ पे 16 तारीख को वो सेंटर खुलने वाला है। वैसे ही एक नीलकंठ में जो डॉक्टर दिनेश जी अभी
खड़े हुए थे। और दूसरा सूरतगिरी बंगला करके है कंखल में, वहाँ पे एक सेंटर चलने वाला है। और शांति कुंज, त्रिपाठी जी आए, शांति कुंज में एक और सेंटर चल रहा है। और दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडी घाट में संजय चतुर्वेदी जी आए हैं, संजय जी, और दिव्य प्रेम सेवा मिशन में ऐसे 7 सेंटर पूरे नेत्र कुंभ में, नेत्र कुंभ की ओर से 7 परिसर में चलने वाले हैं। तो ऐसे सारे लाभार्थी जो संत समाज, गरीब सभी हैं, उनको ये सुविधाएं पहुंचे, ऐसे 7 जगह 2-2 यूनिट ये चलने वाले हैं। अमित जी को मैं अनुरोध करता हूं वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सदन में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों की श्रृंखला में कुछ अन्य परिचय। डॉक्टर यतीन्द्र नागयान जी, चर्म रोग विशेषज्ञ, नगर संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे बीच उपस्थित है। आपका बहुत आभार और धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और सक्षम का 4 प्रांतों का कार्य देखते हैं। नागपुर आपका केंद्र है, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री अमित जी जिला प्रचारक, हरिद्वार जिला। अब मैं श्री राजकुमार मटाली जी से आग्रह करता हूं, कृपया आप मंच पर आएं और मार्गदर्शन दें सभी को। आप अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नेत्र कुंभ के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान विशिष्ट जन, नेत्र कुंभ तो आयु के साथ या भिन्न भिन्न कारणों से आंखों में अशक्तता आ गई, उसका एक निदान के दृष्टि से अपना कुंभ, किंतु ये हरिद्वार और माँ गंगा के पावन किनारे वाला पवित्र स्थान, जहाँ पर चर्म चक्षुओं के साथ साथ अंतःकरण के चक्षुओं से को जागृत करने का काम, एक अंतःकरण की संवेदनाओं को जगाने का काम, दिशा और दृष्टि देने का काम जो करते हैं, ऐसे पूज्य संतगण की श्रेणी में पूज्य आचार्य नरेंद्र गिरी जी महाराज, पूज्य माता मंगला देवी जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, इस प्रदेश की जिम्मेदारी जिनके ऊपर आई है, ऐसे मुख्यमंत्री इस नाते ऐसे आदरणीय तीरथ सिंह जी, उत्तराखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय कौशिक जी, एनएमओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सतीश मीणा जी, डॉक्टर रविकांत जी, डॉक्टर मेहता साहब, डॉक्टर आर्य जी, डॉक्टर सुनील जोशी जी, इस सभागार में उपस्थित सभी पूज्य संतगण, सम्माननीय विशिष्ट महानुभाव, श्रद्धेय मातृशक्ति, पत्रकार बंधुगण और इस नेत्र कुंभ में सेवाएं देने के लिए आए हुए डॉक्टर्सगण, कार्यकर्ता बंधु और सक्षम परिवार से जुड़े हुए जिस संस्था के समन्वय में सारा कार्य चल रहा है, ऐसे
सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दयाल पवार जी, महासचिव आदरणीय कमलाकांत मिश्र जी, आज से विधिवत नेत्र कुंभ का शुभारंभ हो रहा है। वैसे बताया कि 2 इकाइयां प्रारंभ हो चुकी है और समय के साथ शीघ्र ही सभी 7 इकाइयां चलने लगेगी और कुंभ में पूरे अपने इस प्रदेश नहीं तो देश के और देश के बाहर के भी बंधु भगिनी पवित्र भाव से आकर के एक अपनी आस्थाओं को और अपने अंतःकरण की संवेदनाओं को जागृत करने का एक अनुष्ठान में शामिल होते हैं। साथ ही इसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहता है जिनको भिन्न भिन्न कारणों से एक शारीरिक अशक्तताएं हैं और सुविधाओं से वंचित रहते हैं और किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो उचित जगह तक नहीं पहुंच पाते और जरूरतमंद है ऐसे समाज के इस वर्ग को विशेष करके आंखों की दृष्टि से उनको चश्मे की आवश्यकता है तो चश्मा और अधिक कोई और आवश्यकता है तो उस तरह का उनको मार्गदर्शन सुझाव दिया जा सके, इसके लिए एक अच्छी पहल सक्षम के समन्वय में हो रही है। पिछले प्रयाग कुंभ में सक्षम और जो संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई है और प्रयाग और उत्तर प्रदेश के और देश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं के माध्यम से नेत्र कुंभ एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र रहा और बहुत ही जरूरतमंद 60, 70, 80 वर्ष की आयु में पहुंच गए और जिनको शाम होते ही अंधियारी छा जाती है और उनको लगता है जीवन की नियति ये है। बड़ा एक वर्ग उसमें से कभी डॉक्टर के पास जाना और चश्मा लेना ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था और जीवन का अब क्रम यही चलने वाला ऐसा मान लिया था। ऐसे लोग नेत्र कुंभ में आए, उन्होंने आंखों का परीक्षण और उनको चश्मा और जैसे ही सायंकाल और अंधेरा होने पर भी जैसा दिन में दिख रहा है और शाम को जितना दिख रहा है दिखना चाहिए उतना दिख रहा है, तो उन्होंने उनके आंखों से आंसू और एक दिव्य अनुभूति उन्होंने प्राप्त की। और यही वास्तव में जो कहा गया है परोपकाराय पुण्याय नर सेवा ही नारायण सेवा है, हमारे महापुरुषों ने या शास्त्रों का संदेश है, वो वास्तव में इस सेवा के काम से हो रहा है। और सेवा ये जो बात आया है कि सेवा ये पाश्चात्य नहीं है, भारत का दर्शन है। सेवा ये तो भारत का एक जीवन दर्शन है। सेवा ये मानवता की जीवन की दिशा का बोध कराने वाला है और सेवा ही है मनुष्य की वास्तव में जीवन की सार्थकता भी है। और ये सेवा कोई बाहर से नहीं, इस देश की मिट्टी की खुशबू में ही सेवा है। और हम अगर देखते हैं सेवा यहाँ कोई आम नहीं, खास नहीं, तो आम व्यक्ति के जीवन के अंदर भी सेवा दिखती है। सेवा एक बहुत सर्वसाधारण व्यक्ति भी अपने आसपास अपने से अभावग्रस्त व्यक्ति के जीवन में कुछ खुशहाली लाने के लिए काम करता हुआ दिखता है। किंतु कुछ प्रचार ऐसा किया गया कि सेवा यानी बाहर से सेवा का दर्शन आया है। बाहर से सेवा का दर्शन नहीं आया, वो तो बिजनेस आया। सेवा के माध्यम से आस्थाओं को परिवर्तित करने का काम होता है, अपने पूर्वजों और परंपराओं से काटने का काम होता है। सेवा नहीं हो तो वास्तव में बिजनेस है, वो तो व्यापार है। भारत के अंदर सेवा आजादी के समय गांधी जी देश के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे थे, तो उड़ीसा के दौरे में थे, तो एक स्टेशन पर गांधी जी और ठक्कर बापा, उड़ीसा के सेवा के महापुरुष है गोपबंधु दास जी और कुछ उनके साथ में और समर्थक लोग खड़े थे। तो एक
उड़ीसा का एक गांव का वनवासी जो एक लंगोटी लगाए हुए धोती और वो भी फटी और मैली और उसी से आधा शरीर ढका हुआ, वो भी खड़ा हुआ था। उसने देखा कि एक लंगोटी वाले कोई सज्जन खड़े हैं और उनको घेरे हुए कुछ लोग खड़े हैं। पूछा उन्होंने, उनको ध्यान में आया कि गांधी जी खड़े हैं। तो वो व्यक्ति उनके पास गया, अपने जो छोटी सी धोती लपेटा हुआ था उसमें से गांठ खोली और कुछ उसमें से राशि निकाली और गांधी जी को प्रणाम किया और उनके हाथ में राशि दी, कुछ थोड़ी जो भी होगी। और उन्होंने कहा कि जिनको भी आप जरूरतमंद समझे उसके सहयोग के लिए इसका उपयोग कर लेना। ये भारत, ये यहाँ की मिट्टी में है, यहाँ के दर्शन में है। तो ऐसा पवित्र सेवा का कार्य इस नेत्र कुंभ के माध्यम से यहाँ हो रहा है। और जैसा कि संतोष जी ने बताया कि देश भरे से अनेक हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और कार्यकर्ता इस आयोजन को सफल करने के लिए समय देने वाले हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आने वालों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ जो डॉक्टर्स आ रहे हैं वो अपने अपने स्थान पर, अपने अपने क्षेत्र में उनका एक अपना स्थान है, उनकी अपनी एक व्यस्तता है। देश भर मेरा भी प्रवास होता है तो जो आने वाले डॉक्टर से, कई डॉक्टरों से मिलना जुलना होता है, मिलने के लिए भी समय लेना पड़ता है। ऐसे डॉक्टर आने वाले हैं, कोई 2 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का समय यहाँ देने वाले हैं। अब सबसे आग्रह है कि हम ऐसे जो डॉक्टर आने वाले हैं वो अपनी सेवाएं देंगे, किंतु हम उनकी व्यवस्थाओं में, विशेष करके कुंभ के अवसर पर देश भर से श्रद्धालु आते हैं, भीड़ भड़क्का रहता है, व्यवस्थाओं में कुछ कठिनाई आती है। ऐसे डॉक्टरों के रुकने के लिए अच्छी होटल है या पूज्य संतगण है, उनके आश्रम हैं। हम क्या सब अपने आश्रम में 2 कमरे 4 कमरे चिन्हित कर सकते हैं कि ऐसे जो भी सक्षम वालों को हमारी ओर से सूचना हो जाए कि कोई भी आता है तो हमारे यहाँ 4 कमरे हमेशा उपलब्ध रहेंगे। ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना निवेदन करता हूँ। साथ ही यहाँ के जो स्थानीय और प्रशासन से जुड़े हुए भी बंधु हैं, इस नेत्र कुंभ का जितना अधिक प्रचार होगा, जितनी बात सामान्य लोगों तक पहुंचेगी, उतना ही अधिक लोग इसका लाभ ले सकेंगे। इसलिए इसके प्रचार प्रसार में भी सब सहभागी बने। इसको सफल बनाने के लिए, यशस्वी बनाने के लिए हरिद्वार का कुंभ हुआ था, उससे अपना प्रयाग का कुंभ हुआ था, उससे हरिद्वार का कुंभ कहीं पीछे नहीं, उससे व्यवस्थाओं और लाभ देने में, लोगों को, सेवित जनों को सेवा देने में उससे भी एक कदम आगे रहा। ऐसा एक अनुभव के आधार पर उपलब्धि भरा हुआ हो, ऐसी प्रार्थना निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद राजकुमार जी। जैसे आपने बताया वैसे ही यहाँ पे बहुत हमें सहायता यहाँ के डॉक्टर्स और गवर्नमेंट की ओर से मिल रही है। एक बार मैं डॉक्टर हेम पांडे जी जो यहाँ के वाइस चांसलर है, उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा भी हैं, DGME यहाँ पे आए हैं। और डॉक्टर अमृता उप्रेती जी, फॉर्मर DGME, नमस्कार जी। डॉक्टर अर्जुन सेंगर जी जो CMO या मेला अधिकारी का उनका पूरा सहयोग है। CMO शंभुनाथ झा जी हैं यहाँ के CMO। सभी गवर्नमेंट डॉक्टर्स के ओर से बहुत अच्छी यहाँ पे योगदान है। और वैसे ही यहाँ पे और भी प्रचार प्रसार इसका हो, ऐसे हमारे निवेदन है। अमित जी आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। कुछ अन्य व्यक्तित्व, श्री दीपक नोटियाल जी, प्रेस क्लब अध्यक्ष हमारे मध्य हैं। महासचिव धर्मेंद्र चौधरी जी भी हैं, आपका स्वागत। सरदार मुख्तियार सिंह जी, राष्ट्रीय सिख संगठन पंजाब प्रांत के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लंगर प्रमुख। और अब मैं परम पूज्य श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के श्री चरणों में ये वंदन करता हूँ। कृपया सभी को शुभाशीष प्रदान करें, हम सब व्याकुल हैं। वंदे देव
उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। जोर से बोलिएगा शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भारत माता की। नेत्र कुंभ 2021 के शुभारंभ में हमारे बीच और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निर्भीक और निडर निर्णय लेने वाले उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी, आपके साथ आए हुए उनकी धर्मपत्नी, जिनका मैं एक छोटा सा इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ा प्रभावित हुआ था। आप सबको, पूरे परिवार को कोटि कोटि आशीर्वाद। हमारे बीच में पूजनीय मंगला माता जी और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को परिचय कराते कराते उस सबको निरोग बनाने का जो श्रेय जाता है वह हमारे आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी और हरिद्वार के क्षेत्रीय विधायक लगभग 4 बार, और हम सब संतों के प्रेमी भी हैं और सब संतों को स्नेह भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। उत्तराखंड के भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे बीच में यदुवीर जी जो प्रांत प्रचारक हैं, चंद्रशेखर जी भी आए हुए हैं, अखिल भारतीय सेवा संघ के प्रमुख राजकुमार माटले जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत जी और दयाल जी परमार जी। अभी सभी लोगों ने कहा कि सेवा करना चाहिए, बात भी सही है। हमारे आपके बीच में हम संतों का एक कहावत है कि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जिन्होंने भी इस नेत्र शिविर में जिस प्रकार का भी सहयोग कर रहे हैं, आगे करेंगे। मैं तो यही गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा, हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि उनकी धन में वृद्धि यथावत ऐसी बढ़ती जाए, वो दान देते रहें, पुण्य का फल लेते रहें। आदरणीय मंगला माता जी के विषय में मुझे बहुत परिचय, नाम बहुत सुना था, पर मेरा सौभाग्य कि आज मैं उनको साथ में बैठ करके परिचय किया, जिनका नाम लोगों ने कहा कि हमेशा सेवा के भाव से, और देखिए धन अर्जित करना और उसका सदुपयोग करना ये सबको नहीं आता है, ये उन्हीं को आता है जिसकी कृपा भगवान की हो, और ऐसी कृपा माता जी बनी रहे। जितने भी हमारे आपके बीच जितने डॉक्टर हैं, वह अगर हम ये कहें कि वह ईश्वर तुल्य है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि बचाने का कार्य ईश्वर करता है और उसकी श्रेय अगर डॉक्टरों को दी जाए तो हमें लगता है कि सबसे अच्छा पुण्य कार्य होगा। जितने भी डॉक्टर इसमें लगे हुए हैं, मैं एक बात कहता हूं कि हम आप जब जाते हैं, लोग कहते हैं कुछ लेके नहीं जाते हैं, लेकिन आज के दिन मैं इतने निवेदन करूंगा कि जाते वक्त अगर अपने नेत्र का दान दे के जाएं, इससे बड़ा कोई पुनीत कार्य है भी नहीं। जितना भी भरसक प्रयास करें आप लोग, सहयोग करें। एक बात अभी राजकुमार अटाली ने अच्छी कही कि प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्रयागराज में जब नेत्र कुंभ हुआ था तो संतों के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से और
आरएसएस के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, तमाम उनकी जो शाखाएं थी उनके माध्यम से पूरे कुंभ में पोस्टर बैनर लगाए गए थे और इतना प्रचार हुआ था कि 1-1.5 लाख चश्मे बांटे गए थे। मैं, क्योंकि समय बहुत है, और आशीष जी ने मुझे दिव्य सेवा मिशन के जो परमाध्यक्ष हैं उनका 2-3 दिन पहले ऐसी बात आई थी, तो मैंने आज के दिन एक संतों की बैठक बुलाई थी केवल कुंभ मेले हेतु। और चूँकि यह भी आवश्यक कार्य था, वहाँ भी जाना भी आवश्यक है। एक बात मैं कहकर इतना जाता हूँ कि 2021 के कुंभ में का जो निर्णय अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, वह निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। लोगों में संशय बना हुआ था। कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी कुंभ होगा कि नहीं होगा। कुछ संतों ने कहा कि भाई जब कथा पंडाले नहीं है तो कुंभ काहे का है, जब अन्न क्षेत्र नहीं है तो काहे कुंभ है। इन सबको अगर वास्तव में यह निर्णय जमीन पे आके लागू होगा तो उसके लिए कोटि कोटि से धन्यवाद, आपका आभार, आपको आशीर्वाद कि ऐसा मेला हो जाए कि लोग प्रयागराज का मेला भूल करके हरिद्वार मेले की याद करें। ऐसा कार्य करके जाएं आप। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं, पूरे विश्व में जाते हैं, एक बार प्रयागराज की प्रशंसा करते हैं मेले की। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो निर्भीक निर्णय लिया, अधिकारियों के चंगुल में नहीं आए वो। उन्होंने कहा नहीं, यह मेला आस्था का है और आस्थावान मैं हूं, आस्था से मेला होगा। आपका नियम कानून रखिए अपने पास आप। और उन्होंने निडर होकर के जो व्यवस्था दी उसकी प्रशंसा आज भी आदरणीय मोदी जी करते हैं। तो हम आपसे इतना निवेदन करेंगे कि इस मेले को ऐसा बनाइएगा कि प्रयागराज को मेला लोग भूल करके मोदी जी उत्तराखंड के मेले की तारीफ करें। इसी वाणी के साथ आपसे अनुमति लेते हुए और आमंत्रित करते हुए अखाड़े में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरि तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद स्वामी नरेंद्र गिरि जी महाराज के। ऐसे आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए और ज़रूर नेत्र कुंभ और हरिद्वार का कुंभ भव्य और दिव्य होने वाला है। इसी के साथ हमारे बीच में स्वाति धारे जी और हमारे अमृता उप्रेती जी दोनों को हम मंच पे आने के लिए आह्वानित करते हैं। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती रश्मि रावत जी हैं। उनका भी हम सम्मान पूर्वक यहाँ पे हमारी ओर से पूरे नेत्र कुंभ के ओर से उनको हमारी ओर से वेलकम करते हुए तो कृपया मंच के बीच में आए और लेके आओ बेटा जल्दी। स्वाति धारे जी हमारे सक्षम के अखिल भारतीय सहसचिव हैं, इंदौर से हैं और हम उनसे आग्रह करते हैं कि श्रीमती रश्मि रावत जी जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं देहरादून में, वो सक्षम से जुड़े हुए सब्जेक्ट में प्रोफेसर हैं। साइकोलॉजी जो है वो दिव्यांगता, मेंटल इलनेस का एक बहुत बड़ा ये है। और डॉक्टर अमिता उप्रेती जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बुके प्रदान करें। धन्यवाद। आप भी सक्षम से जुड़े, ये हमारी प्रार्थना है। और साइकोलॉजी, मेंटल इलनेस जितना बड़ा प्रॉब्लम है उसको हम सब लोग मिलकर एड्रेस करें। धन्यवाद जी। इसके साथ हमारे जो नेत्र कुंभ की टीम है, संचालन समिति, उसको एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और संत सभी को यहाँ पे परिचय करने का बस 1 ही मिनट लगेगा इसको। श्री ललित पंत जी हमारे बीच में हैं जो यहाँ पे मंच के बीच में है। सारी संचालन समिति कृपया करके जल्दी जल्दी मंच के पास आ जाएं। चंद्रशेखर जी के सहित सभी लोग कृपया करके।
और ललित पंत जी हमारे सचिव हैं उत्तराखंड के, और पूरे हमारे नेत्र कुंभ 3 महीना यहीं पे रह रहे हैं, प्रबंध प्रमुख के नाते यहाँ पे हैं। वैसे ही चंद्रशेखर जी जो हमारे प्रचारक हैं वो सह प्रबंध प्रमुख हैं। डॉक्टर संजय गुप्ता जी कृपया करके, वो भी यहाँ पे आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सह प्रबंध प्रमुख हैं। कपिल रतोड़ी जी कार्यालय प्रमुख हैं, वो भी यहाँ पे 3 महीना पूरा दे रहे हैं। इसी के साथ मैं भुवन चंद्र गुणवंत जी, भुवन चंद्र जी को कोई लेके आए, भुवन चंद्र जी को, विमल गर्ग जी, भुवन चंद्र जी यहाँ पे वो भी सह कार्यालय प्रमुख है, उनको भी सादर आमंत्रण। शिवराम कृष्ण जी पूरा ऑप्टोमेट्री का काम देख रहे हैं, शिवराम जी मंच पे हैं। ललित उप्रेती जी जो अभी हमारे बीच में है, पूरा मेडिकल डायरेक्टर हैं, वो पूरा यहाँ पे काम देख रहे हैं। वैसे ही लोकेश पंत जी, डॉक्टर महेश खेतान जी देश भर का ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। करीबन 200 ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट अभी रजिस्टर हो गए हैं हमारे इस नेत्र कुंभ में, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल कॉलेजेस। तो ऐसे सारी ये टीम है। सच्चिदानंद नोडियाल जी, मनीष जी, अमित जी जो यहाँ पे संपर्क प्रमुख हैं, और अमित जी कृपया करके आए। पूरा ये इनाग्रल और सारे प्रोग्राम या आज का जो आयोजन है इसके इंचार्ज हैं अमित जी, नगर संपर्क प्रमुख। अमित जी त्यागी जो पूरा ये मंच संचालन, और अमित जी चौहान मंच संचालन कर रहे हैं। वैसे ही विमल गर्ग जी रिटायर्ड बैंकर, पूरा अकाउंट्स विभाग देख रहे हैं। शंभू पुरोहित जी, अमित जी जो प्रचार प्रसार का काम देख रहे हैं। अनंत मेहरा जी, श्रीमती नेहा मल्लिक जी नेत्रदान का काम देख रही हैं। दुबे जी कहीं पे भी हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कोई नाम छूट गया तो मंच पे जुड़ जाएं। ये युवा प्रमुख आइए जल्दी। ये सारे लोग जो हैं नेत्र कुंभ का यहाँ पे 3 महीने का समय पूर्ण यहाँ पे दे रहे हैं। और स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में सुनील जोशी जी और उपाध्यक्ष पावा जी, धन्यवाद सभी लोगों को। एक बार जोरदार तालियां। और संचालन समिति से अनुरोध है कि वो आगे का कार्यक्रम बढ़ने के लिए स्थान दे दें। अमित जी। मेरा अनुरोध, अगर फोटो हो गए हो तो हो गए जी, तो थोड़ा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वाउचर देते हैं। वो कहाँ चला गया? मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी से अनुरोध करता हूं, कृपया आप भी अपना उद्घोषण, अपना व्यक्तित्व प्रेषित करें। और यहाँ जो सदन में भगनी भाई और सभी बैठे हैं वो सिर्फ हरिद्वार उत्तराखंड से नहीं हैं, बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ बैठे हैं और आपको सुनना चाहते हैं। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया भारत माता की, भारत माता की, आप सबकी। अपनी भी करो भाई, केवल
हाँ, हाँ, आपके पीछे तो जिनकी जय जयकार करो हैं। अपने नेत्र कुंभ के इस कार्यक्रम में हमारे संत समाज के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी महाराज जी और हमारे श्रद्धेय आदरणीय बालकृष्ण महाराज जी, मेरा तो लगातार संपर्क रहता है। अपने पूज्य माता मंगला जी, जो कि आज पूरे देश के अंदर सेवा कार्य में लगी हुई हैं। अपने डॉक्टर दयाल सिंह जी पंवार, अध्यक्ष और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, लगातार 4 बार के विधायक रहे, वर्तमान में अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी, श्री राजकुमार जी, अखिल भारतीय सेवा प्रमुख, अपने डॉक्टर रविकांत जी, डायरेक्टर एम्स, लेफ्टिनेंट जनरल मेहता जी, अपने माननीय चंद्रशेखर जी, डॉक्टर सतीश जी, सुनील जोशी जी, महामंडलेश्वर ललितानंद जी और मैं क्या कहूँ, मंच पर तो नहीं है लेकिन आपके साथ में बैठे हुए हैं और जहाँ से मैं भी प्रेरणा लेकर के यहाँ आया हूँ और समय समय पे उनसे प्रेरणा लेता रहता हूँ। वो सामने नहीं होते लेकिन पीछे से सारा कुछ करते रहते हैं, हमको आगे बढ़ाते रहते हैं। अपने प्रांत प्रचारक युद्धवीर जी हैं और अपने अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और पहले मेरे प्रांत प्रचारक रहे, संभाग प्रचारक रहे। जब मैं प्रचारक था मुझे लगता है कि निकल गए, मेरी बहुत देर निगाह पड़ी उन पे। माननीय अशोक वेरी जी थे ना यहाँ पे, आ भी गए, बहुत देर मेरी निगाह। तो जब इनका देखते हैं तो मंच पर बैठना फिर लगता है कि, लेकिन मजबूरी है, दायित्व है, जिम्मेदारी है। और फिर कहें भी क्या, जब वो लोग सामने हों तो फिर कहना भी बड़ा अटपटा लगता है। अपने माननीय चंदुला जी और सभी सम्मानित मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ जन, सम्मानित भाइयों और बहनों, एक को छोड़कर उसका परिचय भी किया। आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, बहनों और भाइयों, मुझसे बहुत सारे प्रबुद्ध जन बैठे हैं और जहां आचार्य बालकृष्ण जी हों, माता मंगला जी हों, तो वहाँ मेरी क्या हिम्मत हो सकती है कुछ बोलने की। मैं तो एक छोटा सा एक कार्यकर्ता, सेवक, और बहुत सारे मंच पे नहीं है लेकिन मेरे सामने हैं, बड़े विद्वान हैं और कई सेवा कार्यों में भी लगे हुए हैं। मित्रों, बहनों और भाइयों, ये सक्षम ऐसी एक संस्था के द्वारा
नेत्र कुंभ, और नेत्र कुंभ नाम रखा, लेकिन जब कुंभ हो तो तब नेत्र कुंभ हो, और कुंभ ही न हो ठीक से तो नेत्र कुंभ कहां से हो? जनता जनार्दन न हो तो दुकान कहां से चले? तो हम चश्मा लेकर आए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अंग, लेकिन खरीदने लेने और उसको देने वाला कोई हो ना, तो फिर बाजार चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कुंभ 12 साल में आता है, हर रोज नहीं आता, हर वर्ष नहीं आता। मेले हर वर्ष होते हैं, त्योहार हर वर्ष होते हैं, हर महीने होते हैं, लेकिन कुंभ तो 12 साल में एक ही बार आता है। अर्ध कुंभ आएगा 6 साल में। इस कुंभ की बहुत बड़ी महत्ता है। ये केवल प्रदेश का नहीं तो देश और दुनिया का कुंभ है। और सरदे नरेंद्र गिरी जी बोल के भी गए। मित्रों, कोविड हमारे सामने था, है, उसके कारण जरूर है थोड़ी कठिनाइयां, दिक्कतें, उसमें थोड़ा सरलीकरण ये सब करना पड़ा। लेकिन मुझे लगा कि 12 साल पहले लोग मन बना लेते हैं कि कुंभ नहाना है। मैं दिल्ली में रहता हूं, बहुत सारे मेरे सांसद अन्य लोग भी कहते हैं परिवार के साथ आएंगे, आना चाहते हैं। क्या स्थिति ठीक है? यानी मैसेज ऐसा गया कि स्थिति ठीक नहीं है। वो जब मुझसे कहते हैं स्थिति ठीक है, और वास्तव में उत्तराखंड में तो कोविड जब चरम सीमा पे था तब भी ठीक था। मैं तो लॉकडाउन में खूब घूमा, 3 बार 4 बार नीचे तक गए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई अटैक नहीं किया। लगातार जनता के बीच में बना रहा। मैंने कहा स्वास्थ्य कर्मचारी लगे हैं, पुलिस के प्रशासन, इन्होंने भी पुलिस के प्रति जो भाव था वो भी इन लोगों ने बदल दिया। सेवा में लगे रहे स्वास्थ्य कर्मचारी, रात दिन आपकी सेवा में, सफाई में लगे रहे। आप कहते हैं सफाई सफाई नहीं हो रही है, लेकिन उन दिनों उन्होंने खूब सफाई की। सारे लोग, पुलिस के जवान हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, खाद्यान्न वाले हैं, घर घर में खाद्यान्न पहुंच रहा है। कभी कल्पना नहीं की होगी, लॉकडाउन हो गया, बाजार बंद हो गया, उद्योग धंधे चौपट हो गए, कहां से खाएंगे, डिप्रेशन में लोग आने लगे। लेकिन मोदी जी ने कहा लॉकडाउन तो है, लेकिन मित्रों, बहनों और भाइयों, आपको बाजार में आने की आवश्यकता नहीं है, आपके ही घर में राशन पहुंचा देंगे। 5 किलो पर यूनिट राशन पहुंचाने का काम किया, महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने कहा न कोई भूखा सोएगा, न कोई प्यासा सोएगा, सबको राशन मिलेगा। मिला कि नहीं मिला बताओ ना? नहीं मिला? मिला? हाँ तो जोर से बोलो, भूख लग गई क्या? सबको मिला है। यह मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को नवाजने का काम किया। 90,000 करोड़ रुपए जिसमें खर्चा आता है, अन्य देशों की तो संख्या भी नहीं है 80 करोड़। ऐसा बड़ा काम, उस राशन देने से लोगों को लगा आपदा जैसी स्थिति में भी ऐसा चावल नहीं मिला। ये भी एक आपदा थी। इतना बढ़िया चावल, इतना दाल और सारी चीजें उसमें, लेकिन फिर भी लोगों के मन भरते नहीं है। 2 हुए तो 10 किलो मिला, 5 हुए तो 25 मिला, 10 हुए तो 50 हुआ, 20 हुए तो 1 क्विंटल आ गया। लेकिन अगला बगला कह रहा उसको 1 क्विंटल मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? इस प्रकार का दौड़ होड़ शुरू हो गई। स्टोर बनने लग गए, खरीदार वहीं पे ढूंढने लग गए, कहां खाएंगे, कहां ले जाएंगे।
यह स्थिति उस समय आई है। लेकिन मैंने कहा कि भैया 2 थे तो 10 ही मिलेगा, जिसके 20 हैं तो क्विंटल मिलेगा, उससे तुम्हें क्यों घृणा है, क्यों मन खराब करते हो? और जब 20 करने थे तो तब क्यों पीछे रहे? हिंदुओं की संख्या बढ़ाते रहे। माननीय सुदर्शन जी कहते थे हिंदुओं की संख्या बढ़ाओ, फिर कहे तो नहीं उनके 10 हैं, उनके 4 हैं, फिर कहते उनके 4 बीबियां, उनके इतने हैं, इतने हैं। कहने से नहीं चलेगा भाई। मोदी चिंता कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए जो काम करना, समय पे करना, सब कुछ करना, लेकिन महाकुंभ में भी स्नान करना। हम क्यों पीछे रहे स्नान करने से? नरेंद्र गिरी जी कह रहे थे, मैंने तो परसों ही कहा, बड़े खुश थे। हमने कहा पहले तो आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं खुद उस दिन आया, शपथ लेने के दूसरे दिन पहुंच गया। आप हमारा संत समाज है, हमारी भावना, हमारी उपासना, हमारी आस्था के केंद्र हैं। आप हमारे लिए पूजनीय हैं, इसलिए आपका स्वागत और अभिनंदन करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है। तो आपका स्वागत भी भव्य दिव्य करेंगे, महाकुंभ भी भव्य दिव्य करेंगे। जो मैसेज गया, उस मैसेज को, मिथक को तोड़ डालेंगे। और मैंने उस दिन जब शपथ ली, अगले दिन, उसी दिन शाम को जब मीटिंग ली, पहला ही मेरा यह था, कुंभ बढ़िया होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए और सबको आने देना चाहिए। उसके कारण मैं जब आया, मैंने कहा हेलीकॉप्टर से सारे अखाड़ों की फूलों से वर्षा करते हुए स्वागत होना चाहिए। स्वागत हुआ। मैंने कहा मुझसे भी बन पाएगा, मुझे भी सौभाग्य, यदि आप दे पाएंगे तो मैं भी वर्षा करूंगा। मैं भी वर्षा किया। और जो संत समाज, जो अखाड़ा उस समय स्नान कर रहा था, तो उसके साथ मैंने भी गंगा स्नान करने का ऐसा मौका पूरा तो नहीं मिला, लेकिन पंच स्नान कहते हैं वो किया, क्योंकि तैयारी में नहीं आया था, केवल स्वागत के लिए आया था। लेकिन संतों ने, महात्माओं ने हमको बिल्कुल पूरी तरह से तो पूरा ही स्नान करा दिया। और फिर मैंने कहा कि जो अखाड़ों से मैं जो स्वागत नहीं कर पाया, मैं उन अखाड़ों को जहाँ जहाँ उनके शोभा यात्राएं हैं, वहाँ वहाँ खड़े होकर देखना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। ऐसे में अखाड़ों के पास, आपका डैम कोटी कनकल चौक के पास, वहाँ पे फूलों की वर्षा। मैंने कहा हेलीकॉप्टर यहाँ क्यों नहीं आ रहा, हरी की पैड़ी की तरफ क्यों नहीं उड़ान कर रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ गंगा को शुद्ध रखना हमारा धर्म। बिल्कुल वास्तव में सही बात है, गंगा को शुद्ध रखना, इसलिए वो स्थान तय किया। मैंने कहा ले चलो मुझे वहां। मैं वहां गया, 2 अखाड़े आ रहे थे, एक अखाड़े को उधर डाइवर्ट कर दिया, एक इधर को, जब तक पुष्प वर्षा। मैंने खड़े होकर स्वागत किया तो हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करने लगा संत समाज पे। मैंने कहा मैं देखूंगा। सारे संत समाजों के बीच में जाने का मुझे मौका मिला। और उस दिन जब मैंने अखाड़ा पार्षदों से पूछा, नरेंद्र गिरी जी से भी, इनके उस समय तो हम स्नान पे थे, हमने कहा क्या पब्लिक की स्थिति क्या है? हमारा जो आईजी अपने गुंजाल है, अन्य है, एसपी, डीएम, इन सबको मैंने पूछ किया, कुंभ जो दीपक जी सारे, बोलो भाई। कहे सर कल आपने कहा कोई रोकेगा नहीं, भाई इतना ही संदेश गया, पूरी पब्लिक टूट पड़ी, रात भर पब्लिक चलती रही और
आज जो हमने आंकड़ा दिया तो 34 और 35 लाख लोग आज स्नान 8 बजे तक किए हैं। जब अखाड़ा परिषद पूरा स्नान कर लेगा फिर उनको मौका देंगे, चलता रहेगा। मैंने कहा कोई रोक टोक नहीं भैया। हाँ, इतना जरूर है कि भारत सरकार की गाइडलाइन है कोविड के तहत, उसका पालन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइज लगाना। लेकिन हम कहें कि लाखों को तुम नेगेटिव रिपोर्ट कितनों की देखोगे भाई? यही तो मैंने कहा, देख पाओगे क्या? और जब हम स्वयं अपने विश्वास पे, अपनी व्यवस्था पे आए हैं, उसका पालन करने, पालन यही है कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज लगाओ, यही तो गाइडलाइन है। इसका पालन करो। कह रहे हाई कोर्ट का है, फलाना है, अलाना है, मुझे पढ़ाते रहे सचिव। मैंने कहा पढ़ाते रहो, जो मैं कह रहा हूं वो पढ़ो। या मैंने कहा चिंता मत करो, इसलिए यह आस्था का प्रश्न है। लोग बहुत पहले से तय किए रहते हैं मुझे कुंभ जाना है, कुंभ नहाना है, और उसके कारण मुझे दिल्ली से फोन आए, सारे लोग आए, बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, हम भी आ रहे हैं। मैंने कहा आओ, स्वागत है, हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मैंने जब फिर अपने प्रशासन से या अधिकारियों से फिर कुछ और व्यू लिए, ब्रीफिंग किया, तो कल भी मैं कुंभ के लिए बैठा शाम को सारे अधिकारियों के साथ, डीएम एसपी के साथ पूरी तरह जुड़ा। मैंने क्या स्थिति भाई, लेकिन संत समाज तो खुश है। बोला खुश है? मैंने कहा खुश तो मेरे पास उनके फोन आए अखाड़ों के सारे लोग, लेकिन जनता क्या कह रही है, बाजार का व्यक्ति क्या कह रहा है? वो कह रहे साहब दुकान चल गई। चली कि नहीं चली दुकान? अरे भैया, साधु संतों का यात्रा, शोभा यात्रा निकल रही है, और देखने ही वाला नहीं हो, ताली पीटने वाला नहीं हो, तो क्या मजा है उसको? नृत्य नाटक हो रहा है और उसको देखने वाला न हो, ताली न बजे, तो वो भी मजा नहीं है, वो भी। तो उन्होंने कहा बाजार चल गया, जनता आ गई, तो व्यापारी भी खुश। क्यों, गलत कह रहे हो क्या? चली दुकान, खूब चलेगी, और पांव रखने की जगह नहीं होगी, चिंता मत करो। 3 स्नान और हैं, और वो बड़े स्नान हैं। बाकी समय 1 अप्रैल से और तेजी आएगी, खूब होगा। तो देखने वाले भी चाहिए, खरीदने वाले भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए भैया। तो ये हमने किया है, और इसको और विस्तार हम देंगे। मैंने कहा कि कल मैंने इसकी ही एक बैठक ली, केवल कुंभ पे ही मैंने फोकस किया। साथ ही मैंने कहा पिछले दिनों लॉकडाउन में बहुत सारे लोग सेवा कर रहे थे, आप जैसे ये सेवा कर रहे हैं। तो कोई किसी को भोजन देने निकला, कोई किसी को बिस्तर देने निकला, तो उसने तो चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, और उस पर मुकदमे ठोक दिया, किसी को अंदर कर दिया। मैंने पहला काम किया, सबके मुकदमे वापस। अधिकारी पढ़ाता रहा, ये लो है, ये लो, यहां से आएगा तब जाके होगा, कुछ नहीं होगा, अभी होगा। जब मैंने लिस्ट मंगाई कितने लोग हैं, 4,500 से भी अधिक ऐसी संख्या उनकी। आप में से तो नहीं कोई? वापस, चिंता मत करो। अच्छा काम किया है ना, कोई दिक्कत थोड़ी। हम राम जन्मभूमि के उसमें जेल में गए तो क्या बुरा किया? हाँ, बुरा मुझे तब लगा कि मैं राम जन्मभूमि के उससे आया वो ढांचा, उसके बाद मैं जगह जगह
प्रेस रिलीज की, उसके बाद वो किया, श्रीनगर से मुझे पकड़ के ले आए। पहले देहरादून में पकड़ने की स्थिति में थी, चला आया, आगे बढ़ा तो ले आए, तो पकड़ के ले आए तो उन्होंने पुलिस का जो क्या बोलते हैं उसका लॉकअप जो भी होता है वहाँ डाल दिया एक रात, क्योंकि सीजेएम को अगले दिन आना था। डाला तो मैंने जब अंदर गया तो मेरा एक साथी वहाँ, साथी का ना उस दिन रात का तो साथी वही था, तो पहले तो देखा कहाँ आ गया, काल कोठरी में डर लग रहा, और जब उसका चेहरा देखा तो और डर लगा। दोस्ती होती रही, रात काटनी थी। पूछा भाई कैसे कहाँ कैसे आए यहाँ, हमसे पूछा आप कैसे आए, मैंने कहा मैं तो ऐसे आया। तुम कैसे आए, बोला साहब 4 मर्डर बिजनौर का था, मैं तो देवभूमि का था। युद्धवीर जी हमारे प्राण प्रजाई सोच रहे हैं क्या कह रहा। तो मैं तो राम जन्मभूमि के उसमें गया, अरे वो आया है? तो फिर और डर लगा। मैंने कहा आज होता है अभी यहीं अंदर, ताजा ताजा आया है। यानी ये इस तरह का स्थिति इस तरह, तो मैंने कहा आप लोग गए तो अच्छे उसमें गए, बुरा नहीं किया, तो इसलिए काहे का मुकदमा भाई वापस लो। ये कुछ मुख्य बिंदु जो लिए, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें आगे करेंगे, बढ़ाएंगे। अपने जो यहाँ पे नेत्र कुंभ तो महाकुंभ और अच्छा हो, बढ़िया हो, भव्य दिव्य हो, उसका आनंद आप लोग लेंगे। हम उसकी तैयारी में पूरी तरह जुटे हुए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सारा प्रशासन शासन लगा हुआ है। लास्ट दिन हमने 3 उसमें यह भी कहा है कि जो बिजनौर से जो इधर की तरफ से आएगा, पहाड़ की दोनों तरफ से, आपका सहारनपुर की तरफ से ट्रेनें शायद है कि उस दिन जो रेगुलर होगी चलेगी, लेकिन जो पहले लगती थी केवल कुंभ के लिए शायद वो नहीं लगे, ऐसा आया ऊपर से। प्रयास कर रहा हूँ कि लगे, वो कोविड के कारण था, संख्या के कारण ज़्यादा। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा बसों की संख्या हम बढ़ाएंगे। कल बात आई, मैंने पूछा कितनी बसें, मैंने कहा इसका जस्ट चौगुना करो। मुझे कल की उससे लगा है कि यह संख्या बढ़ेगी, तो बसें लाएंगे, फिर उनको छोड़कर बॉर्डर तक जाएंगे। आगे भी जाना होगा तो पहुंचाएंगे अगले शहर तक, यह व्यवस्था हम कर रहे हैं। मास्क सैनिटाइज ये जरूरी है, आवश्यक है, गाइडलाइन में इस तरह का कुल मिलाकर के ये होगा। आपने ये नेत्र और जो सेवा में लगे हुए हैं सक्षम संस्था के द्वारा मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ अपने सरदेव बालकृष्ण जी आए हों और आदरणीय माता मंगला जी हों, तो कहना ही क्या है, 4 चांद लग गए। जो कुछ होगा, माता मंगला जी तो जगह 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 जगह, आज केवल उत्तराखंड नहीं तो पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में, शहरों में सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्य प्राथमिकता। मैं पिछले दिनों चुनाव में हिमाचल का प्रभारी था, तो देखा तो वहाँ भी पूरी तरह आपने हिमाचल में भी कब्जा कर लिया। कब्जा ही हुआ, सेवा के उसमें भाई वैसा कब्जा नहीं। जगह जगह हॉस्पिटल, मुख्यमंत्री आदि जब आए तो हमने आपका सामग्री जो वहाँ से पूरी तरह यहाँ से गई थी, स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हम लोग वहाँ पे बंटी, बहुत सारे लोग इस प्रकार का सामान। और आप वहाँ भी हॉस्पिटल बनाना जा रहे हैं। मनाली में जगह मिल गई, नहीं मिली हो गई तो फिर जयराम जी को तो जगह वहाँ केवल था, आपने पूरा उसका प्लान कर लिया है। जैसे हॉस्पिटल आपने सतपुली में कहा, उसी तरह का आप वहाँ भी बहुत बड़ा ऐसा एक बनाने जा रहे हैं। नागपुर के अंदर आपने, हमारे संघ के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इस तरह का पूरा वहाँ भी एक ट्रस्ट चैरिटी आप उस तरह का, वहाँ भी करोड़ों रुपया आपने, ऐसे अन्य संस्था अन्य जगह, दिल्ली आपने सारा कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में, और ये सब यानी हर शहर में हर जगह। तो पैसा तो बहुतों के पास होता है, तो जैसे कहा अभी, लेकिन लगाने वाला देने वाला भाव होना चाहिए। कुछ तो जमा पूंजी करते रहते हैं, क्यों? और जब मोदी जी ने नोटबंदी की
पता नहीं चलने दिया तो पता चल गया कि रखना कैसा अच्छा है या देना अच्छा है। क्यों है? तो मोदी जी के राज में नोटबंदी, क्यों? तो सड़े गले नदियों में बहते, आग लगते, क्यों? ये सब दिखा ना। तो इसलिए उसका उपयोग समाज के काम में आ सके, सेवा कर सके जितना है। तो ये माता मंगला जी से सीखने की जरूरत है, भोले जी से सीखने की आवश्यकता जरूरत है। अरे आखिर कहां ले जाएंगे भाई? ये मालूम नहीं किसी को कि मैं इस जन्म पैदा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लेकिन ये सच है कि मैं इस धरती पे आ गया तो मुझे जाना तय है, मरना तय है, मृत्यु तय है, आना तय नहीं है। कब जन्म होगा यही पता नहीं है, लेकिन मृत्यु तो जब ये पता है तो फिर काहे के लिए भैया ये सब? कुल मिलाकर के जो है वो सेवा। तो मित्रों, नर सेवा, नारायण सेवा, यही असली सेवा है। और हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, ये भारत। और आज जिस अमेरिका के 200 वर्ष हम गुलाम रहे, आज अमेरिका भी भारत की राह पे चल रहा है और मोदी जी के कारण चल रहा है। चुनाव होता है तो ट्रंप मोदी जी की योजनाओं को वहां बखेरता है, उल्टा हुआ। आज मोदी जी के साथ में भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री फोटो खिंचाने के लिए लाइन पे होते हैं कब मेरा नंबर आए। और पहले ये हाल था कि भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहीं दूर जाके खड़ा होता था, बगल में फटकने भी नहीं देते थे, लाइन में नंबर में भी नहीं होता था। आज नया भारत, ये मोदी जी के कारण। तो मित्रों, बहनों और भाइयों, मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूं लोगों को, द्वापर में, त्रेता में राम कृष्ण हुए और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लग गए। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। मित्रों, बहनों और भाइयों, समय का भी अभाव है और मुझे भी जाना है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को देरी होगी। बहुत सारे इस प्रकार का जो ये संस्था के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए मेरी साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और ओजस्वी उद्बोधन के लिए जोरदार करताल ध्वनि से धन्यवाद प्रेषित करें हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और सिर्फ ये सदन ही धन्यवाद प्रेषित नहीं कर रहा है, अपितु पूरा हरिद्वार, पूरा उत्तराखंड और जो लोग पहले शाही स्नान में आकर के जा चुके, वो भी कहीं ना कहीं धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष जी को अब मैं माइक। हम जैसे ही समारोह का कार्यक्रम है, मैं डॉक्टर सुनील जोशी जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से योग कुंभ का जो करवाने वाले हैं वो पोस्टर विमोचन करवाएं और सभी कार्यकर्ता बंधु बैठें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित योग महाकुंभ यहाँ शुरू होने वाला है ऋषिकुल विद्यापीठ की ओर से। और डॉक्टर सुनील जोशी जी से अनुरोध है कि धन्यवाद समापन प्रस्तुत करें। इस नेत्र कुंभ समारोह के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मदन कौशिक जी,
माननीय परम पूज्य आचार्य जी, परम पूज्य माता मंगला जी, एम्स के निदेशक रविकांत जी एवं सभी अतिथिगण, मैं ऋषिकुल की इस धरती पर मदन मोहन मालवीय जी की इस संस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सक्षम के द्वारा किए जा रहे गए नेत्र कुंभ के लिए अपने विश्वविद्यालय और ऋषिकुल परिसर की समस्त सेवाएं आप लोगों को समर्पित करता हूं। मैं यहाँ जितने भी सक्षम के कार्यकर्ता और सक्षम के द्वारा जो डॉक्टर्स पूरे देश भर से आए हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे। पीछे भोजन का आयोजन किया गया है, करके जाएंगे। मंचासीन अतिथिगण जाने के बाद ही हम लोग अपना आसन से फिर जा सकते हैं। अमित जी। अभी हमारे बीच जेसी जैन जी उद्योगपति उपस्थित हैं। उन्होंने कहा है कि उनका जो हॉस्पिटल है वो किसी भी रूप में अगर सक्षम संस्था के वो काम आ सके तो उन्होंने बहुत अभी उन्होंने ऐसा निवेदन किया है। तो मैं सक्षम के अधिकारियों से उनका ये जो उनकी सोच है वो मैंने पहुंचा दी। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।